हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हॉलीवुड हॉरर मूवी जिसका नाम है द विच, और ये 2015 में रिलीज हुई थी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म के शुरू में हमको एक कोर्ट या पंचायत जैसी जगह दिखाई जाती है, जहां पर गांव के मशीरान एक खानदान को मजहबी और रिवायती गुस्ताखी के जुर्म में उनको गांव से निकालने का हुक्म जारी कर देते हैं और फिर उस खानदान को गांव से निकाल दिया जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊं कि विलियम और कैथरीन हस्बैंड वाइफ है। थॉमसन उसकी बड़ी बेटी है जिसकी उम्र 15 साल है। एक बड़ा बेटा है जिसका नाम कैलिब है जिसकी उम्र 10 साल है। एक छोटी बेटी जिसका नाम मार्सी है। एक और छोटा बेटा जिसका नाम जेसन है और एक शेरख्वार बेटा जिसका नाम सेम होता है। वो एक जंगल के किनारे अपना छोटा सा घर बनाते हैं और वहाँ गुजारा करते हैं। हम थॉमसन को देखते हैं जो अपने छोटे भाई सेम के साथ खेल रही होती है और फिर अचानक सैमुअल वहाँ से गायब हो जाता है। वो उसको जंगल की तरफ ढूंढती है लेकिन उसको कोई ले जाता है। फिर हम थॉमसन को देखते हैं जो अपने गुनाहों की माफी मांग रही होती है। सीन रात पर जाता है जहाँ हम एक डायन को देखते हैं कि वो सैमुअल के खून से अपने ब्रहना बदन की मालिश कर रही होती है और अपने जादुई डंडे को उसके खून से रंग देती है। दोस्तों, दरअसल मगरबी लोगों का मानना है कि चुड़ैल इंसान के खून से ताकत हासिल करती है, जिसमें ज्यादातर खून बच्चों का शामिल है, क्योंकि वो मानते हैं कि बच्चे गुनाहगार नहीं होते, तो उनका खून चुड़ैलें जादू के लिए इस्तेमाल करती हैं। स्क्रीन ब्लैकआउट होता है और हम कैलब को देखते हैं जो बाप के साथ बातें कर रहा होता है। कहता है कि अम्मी सैमुअल की याद में सारी रात नहीं सोई, जिस पर विलियम कहता है कि अब हम सैमुअल को और नहीं ढूंढ सकते। विलियम कहता है कि हमको सर्दियों से पहले अपना खुराक इकट्ठा करना होगा, हम सर्दियों में नहीं निकल सकते, हमको जंगल की तरफ जाना होगा और हमने जंगल पर जीत हासिल करनी होगी। वो जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। जंगल में उन्होंने शिकार के लिए ट्रैप लगाया होता है जिसमें कोई जानवर पांसा नहीं होता और वो दोबारा ट्रैप को लगाते हैं। कैलब अपने बाप से शिकार वाले सामान के बारे में पूछता है तो विलियम बताता है कि मैंने तुम्हारी माँ का चांदनी का प्याला बेचकर ये सामान खरीदा। जंगल में वो एक खरगोश देखते हैं। विलियम उस पर फायर करता है लेकिन खरगोश भाग जाता है और विलियम फायर के शोले से नीचे गिर जाता है। घर में थॉमसन मुर्गी के घोंसले से अंडा ले जा रही होती है कि उनके हाथों से वो अंडा नीचे गिर जाता है और उनमें एक डेड खून आलूदा चूजा होता है। विलियम और कैलब घर आते हैं। वहाँ घर में एक बकरा होता है जिसको ब्लैक पिलप कहते हैं। जेसन और मार्सी उनके साथ खेल रहे होते हैं कि उनका बाप उस बकरे को बाड़ में बंद कर देता है। नदी के किनारे थॉमसन कपड़ा धो रही होती है कि वहाँ कैलब आता है और अपनी बहन को घूरता है। दोस्तों, कैलब अपनी बहन को क्यों घूरता है इसकी वजाहत मैं फिल्म के एंड में बताऊंगा। कैलब थॉमसन से कहता है कि सेम को भेड़िया ले गया था। वो कहता है कि मैंने उनके पैरों के निशान जंगल में देखे, जबकि थॉमसन कहती है कि जंगल में डायन है और वो सेम को ले गई। रात को डिनर के वक्त विलियम और उसके खानदान वाले ईश्वर से दुआ करते हैं कि हमको बख्श दे और हमको बुरी सायों से बचाना। कैथरीन थॉमसन से प्याले के बारे में पूछती है और उन पर इल्जाम लगाती है, जिस पर थॉमसन कहती है कि मैंने उसे छुआ तक नहीं, और उनके बाप खामोश रहते हैं। रात को कैथरीन विलियम से कहती है कि थॉमसन बड़ी हो गई है, अब उसको किसी और घर भेजना चाहिए। कैथरीन विलियम से पूछती है कि क्या मेरा प्याला आपने बेचा। सुबह कैलब जंगल जाने की तैयारी कर रहा होता है। थॉमसन उनको देख लेती है और फिर इसरार करने पर वो उनको साथ ले जाता है। जंगल में वो जा ही रहे होते हैं कि उनको एक खरगोश ट्रैप में मिलता है। एक और खरगोश देखते हैं और फिर कुत्ता उनका पीछा करता है। घोड़ा डर कर थॉमसन को साथ लेकर दौड़ने लगता है। कैलब कुत्ते के पीछे भागता है। वहाँ कैलब एक खूबसूरत लड़की को झोंपड़ी से बाहर आते देखता है। दोस्तों, वो दरअसल चुड़ैल थी। वो कैलब को सिड्यूस करती है। यहाँ पर स्क्रीन ब्लैकआउट होता है। घर में विलियम और कैथरीन उन दोनों को ढूंढ रहे होते हैं। थॉमसन घर आती है और उनसे कैलब के बारे में पूछते हैं लेकिन वो काफी सहमी होती है, वो बोल नहीं पाती। विलियम कैलब को तलाश करने जाने लगता है लेकिन कैथरीन उनको रोक देती है कि अभी रात है और ना तुम्हारे पास घोड़ा है ना कुत्ता। जाने से पहले वो प्याला बेचने और कैलब को जंगल ले जाने का इकरार करता है। इस बात को लेकर कैथरीन और विलियम के बीच में काफी लड़ाई होती है। रात को जब थॉमसन बकरियों का दूध दोने जाती है तो देखती है कि कैलब घर के पास आता है। वो दौड़ कर जाती है और उनको पकड़ते ही कैलब बेहोश हो जाता है। उनको घर ले आते हैं। कैथरीन काफी परेशान होती है क्योंकि कैलब की हालत काफी खराब होती है। अगले दिन जब थॉमसन दूध दोने जाती है तो वो देखती है कि दूध की जगह खून होता है। वो बहुत घबरा जाती है। कैथरीन विलियम से कहती है कि किसी डायन ने मेरे बेटे पर काला जादू किया है, लेकिन विलियम इन सब बातों पर यकीन नहीं रखता। विलियम कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, अपनी जमीन में फसल उगाऊंगा, वहाँ कैलब को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा,
और तामसन के लिए कोई अच्छा घराना ढूंढूंगा। दरअसल ये उसकी माँ का हुक्म था, क्योंकि वो तामसन से हसद करती और कहती कि तुम ही सैमुअल की मौत की जिम्मेदार हो और कैलब का ये हालत तुम्हारी वजह से है। विलियम कहता है कि मैं मकई के दाने बेचकर घोड़ा खरीद कर सफर करूंगा। कैलब की हालत काफी बिगड़ती जाती है। उसकी माँ विलियम से कहती है कि कैलब पर काला जादू हुआ है। जेसन और मार्सी कहते हैं कि तामसन उनको जंगल ले गई थी। तामसन डायन है। तामसन ने कैलब पर काला जादू किया है, जिस पर विलियम उससे सवाल पूछता है कि क्या तुम डायन हो, क्या तुम ईश्वर से डरती हो। वो बताती है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों, इस दौरान कैलब की डेथ हो जाती है। विलियम तामसन से पूछता है कि तुम उनको जंगल लेकर गई थी, सच सच बताओ कैलब पर कोई काला जादू किया है। लेकिन वो बताती है कि कैलब मेरा भाई था और मैं झूठी नहीं हूँ। कहती है कि तुमने माँ का प्याला बेचा, उसको चुराया और जब इल्जाम मुझ पर लगा तो तुम खामोश रहे और बहुत वक्त बाद फिर इकरार किया। मैं झूठी नहीं हूँ, झूठे तुम हो। वो कहती है कि आपके दोनों बच्चे शैतान हैं। उन्होंने शैतान के साथ सौदा किया है, जो असल में हमारे घर में काले बकरे के रूप में वो शैतान मौजूद है। तामसन कहती है कि मैंने तो कोई भेड़िया नहीं देखा, असल में आपके दोनों बेटे ही शैतान हैं। विलियम गुस्से में आकर तामसन, जेसन और मार्सी को बकरियों के साथ बाड़ में बंद कर देता है। विलियम रात को लकड़ियां काट रहा होता है और ईश्वर से दुआ करता है कि हमको इन परेशानियों से निकालो। मैं जानता हूँ कि मेरे बच्चे बेगुनाह हैं। रात को कैथरीन उठती हैं और देखती हैं कि कैलब सैमुअल को गोद में लिए बैठा है। वो उनके पास जाती हैं और सैम को दूध देने लगती है। फिर हम देखते हैं कि एक काला कौवा कैथरीन के सीने को नोच रहा होता है। बाढ़ में हम जेसन और मार्सी को देखते हैं। वहाँ एक डायन बारिक की छाती के साथ मुंह लगाए बैठी होती है। स्क्रीन ब्लैकआउट होता है। सुबह होते ही विलियम बाहर आता है और देखता है कि सारे बकरियों को किसी ने मारा है। जेसन और मार्सी भी वहाँ से गायब थे। इतने में ब्लैक फिलिप विलियम पर हमला करता है और अपने तेज सींगों के साथ उस पर टूट पड़ता है और विलियम को मौत के घाट उतार देता है। कैथरीन बाहर आती है, तामसन से कहती है कि ये सब तुमने किया है, तुम शैतान हो। और फिर माँ अपनी बेटी पर हमला करती है। तामसन सेल्फ डिफेंस में अपनी माँ को चाकू से मारकर उनको कत्ल कर देती है। सीन रात पर जाता है। तामसन ब्लैक फिलिप के पास बाढ़ में जाती है और कहती है कि तुम मुझसे बात करो जिस तरह तुम जेसन और मार्सी के साथ करते थे। तो आवाज आती है कि क्या तुम आजादी चाहती हो, क्या तुम दुनिया घूमना चाहती हो, क्या तुम जिंदगी में मजे लेना चाहती हो। तामसन हाँ कहती है। यहाँ हम एक काले लिबास में बलबूस नौजवान को देखते हैं और फिर वो उनको सतान में अपना नाम लिखवाने के लिए कहता है। दोस्तों, सतान बेसिकली शैतान को कहते हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा किताब मुराद है जिसमें नाम लिखने से वो इंसान शैतान के हुक्म का गुलाम बन जाता है। लेकिन तामसन कहती है कि नहीं। फिर वो तामसन को कमीज उतारने के लिए कहता है। वो कमीज उतारती है और ब्रेहना जंगल की तरफ रवाना होती है। काला बकरा उनके पीछे जाता है। जंगल में हम आग पर जमा चुड़ैलों को देखती है। तामसन उनको ज्वाइन करती है। तामसन मुस्कुराती हुई बाकी चुड़ैलों के साथ हवा में ऊपर की तरफ जाने लगती है। यहाँ हम तामसन के चेहरे पर खुशी देखते हैं, जैसे वो कैद से आजाद हुई हो। स्क्रीन ब्लैकआउट होता है और मूवी की एंड हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी की कहानी काफी कम्प्लेक्स है। ये न्यू इंग्लैंड की एक फुल टेल स्टोरी है, यानी कि लोक दास्तान। विलियम और उसकी फैमिली को गांव से इसलिए निकाला जाता है कि वो चर्च के कुछ फालतू रिवायात को खत्म करना चाहते। वो एक जंगल के किनारे एक फार्म बनाते हैं। वो सब इस हालात पर खुद को गुनाहगार समझते हैं कि ये ईश्वर ने हमारे साथ किया, क्योंकि हमने उसकी गुस्ताही की है। सेम जो कि शेरख्वार बच्चा था, उनको चुड़ैल लेकर जाती है। तब से उसकी माँ तामसन से हसद करती है। जेसन और मार्सी को ब्लैक फिलिप ने अपने कब्जे में कर लिया था, जो असल में शैतान था। लेकिन अब सवाल ये है कि उन्होंने उन दोनों को क्यों नहीं मारा। तो वो शैतान तामसन को अपना मेंबर बनाना चाहता, इसलिए उन सबको एक एक करके मारकर उनको अपने कब्जे में करना चाहता। तामसन को देखा जाए तो वो एक फरमानबरदार लड़की होती है, जो अपने माँ बाप का हुक्म मानती है, लेकिन फिर भी सब उसको गुनहगार कहते हैं। दोस्तों, और जहाँ तक चुड़ैल की बात है, तो वो कभी खरगोश के रूप में, कभी कौवे के रूप में, कभी खूबसूरत लड़की के रूप में उन पर नापाक कोशिशें करती है। जिस तरह मैंने बताया कि ये इंसानी खून से ताकत हासिल करती है, तो इसलिए उन्होंने सेम, कैलेब, जेसन और मार्सी को मार डाला। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि आखिर में कैलेब के उस बिहेवियर के बारे में बताऊंगा जो अक्सर अपनी बहन को घूरता था। दरअसल कैलेब एक गुनाह करता है जब वो अपनी ही बहन तामसन के होश में रहना शुरू करता है और बाद में यह आदत उसकी जान लेती है। ब्लैक फिलिप एक शैतान था और माना जाता है कि शैतान एक बार खूबसूरत लड़के का रूप इख्तियार कर सकता है। तो वो तामसन को बहका कर उसको अपने कब्जे में कर लेता है, और जिस तरह हम तामसन को भी चुड़ैलों का कोवेन ज्वाइन करते देख सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।